Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of bacteria. हम बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे. हमने उसके पीछे जनरल जो फीचर्स है वो डिस्कस किए थे. हमने उसके जो ग्रुप्स थे ना वो डिस्कस किए थे बेसिकली, जिनमें डाइवर्सिटी थी देखी थी हमने बैक्टीरिया में. ओमनी बैक्टीरिया की बात की थी, सियानो बैक्टीरिया की बात की थी, माइक्रोप्लाज्मास की बात की थी, स्पायरोशीट्स की बात की थी, सोडोमोनास की बात की थी, टेनोमाइसीट्स की बात की थी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की थी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात की थी. ये सारे ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके थे. अब बेसिकली हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. आया कि बैक्टीरिया क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इससे हमें क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहे हैं और क्या इकोनॉमिकल लॉसेज हो रहे हैं. यहाँ पे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पहले देख लेते हैं. जब इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं उसको रीड करता हूँ मैं यहाँ पे. बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फॉर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया ना इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दे हैव बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लाइफ ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर जितनी लाइफ है ना उसके लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. सबसे पहले बेनिफिशियल बैक्टीरिया की बात करते हैं. अमंग द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया मैनी बैक्टीरिया बेनिफिशियल इकोलॉजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली. इकोलॉजिकली भी इनका फायदा है और इकोनॉमिकली भी इनका फायदा है. रिसाइक्लर्स ऑफ नेचर देखते हैं इनको. Bacteria are involved in almost all biogeochemical cycle in which different essential elements move to and fro between organism and environment. कहता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान क्या हो रही होती हैं, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं. क्लियर. और बैक्टीरिया उनमें इन्वॉल्व है. उसके रीजन है बैक्टीरिया डीकम्पोजेज हैं. आपको पता है स्कोर पे दो डीकम्पोज इंपॉर्टेंट है. वन इज द बैक्टीरिया, अदर इज द फंजाई. क्लियर. ये उन्हीं की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, अजोटोबैक्टर एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सुडोमोनास प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ये सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. तो ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. डीकम्पोज बैक्टीरिया डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं एंड प्ले की रोल इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइकिल. इवन नाइट्रोजन भी उनके साइकिल में भी रोल अदा करते हैं. पता नहीं इसने नाइट्रोजन का क्यों नहीं लिखा. एनीवेज द एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया प्ले अ रोल इन द इंक्रीज ऑफ फ्री ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर. तो जो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के नीचे में बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट है मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. मीन हम बैक्टीरिया को यूज करके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. मैंने बैक्टीरिया एग्जांपल लैक्टोबैसिलस इन कॉम्बिनेशन विद यीस्ट एंड मोल्ड्स have been used for thousands of years in preparation of fermented foods such as cheese, pickles, soya sauce, vinegar, wine and yogurt. ये सारी चीज़ें बनाने में हम यूज़ करते हैं. In pharmaceutical and agrochemical industry, bacteria are most important in the production of important chemicals. ये important chemicals बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसको क्या से कहते हैं, एग्रोकेमिकल में यूज़ करते हैं. हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं. और बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे हम केमिकल्स भी बना रहे हैं. एनीवेज some bacteria are used for production of antibiotics. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी. कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ एनिमल स्किन और मेकिंग लेदर गुड्स वगैरह बनाने में जो टैनरीज वगैरह होते हैं ना वहाँ पे भी यूज़ होता है. क्लियर. ये बात की गई है. नेक्स्ट एनवायरमेंटल क्लीनर्स. Many bacteria can degrade organic compound very easily. Such bacteria have been used for the removal or degradation of pollutants. एक टर्म है बायोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन को मैं डिफाइन करता हूँ, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या करते हैं, पोllutants को रिमूव करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बायोरेमिडिएशन. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आर यूज टू डिकम्पोज सिटी सीवेज इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स. हार्मलेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं सिटीज का जितना भी सीवेज वगैरह होता है. सम बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के अंदर जो हाइड्रोकार्बन उनको भी क्या से कहते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. दीज बैक्टीरिया आर यूज टू क्लीन अप स्पिल ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल्स पता क्या होती हैं, जो बड़े बहरी जहाज होते हैं ना, वो जारी बात है वो क्या से कहते हैं, ऑयल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री. अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ. एक दफ़ा पता क्या हुआ,
एक बहुत बड़ा ना बहरी जहाज जिसमें ये ऑयल वगैरह काफ़ी था, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा था। वो जैसे उस कंट्री के पास पहुंचा ना, जो उसकी फाइन डेस्टिनेशन थी, जिस मुकाम तक उसने पहुंचना था, वहाँ के उसकी आयल स्पिलेज हो गई। जब आयल स्पिलेज होगी, आयल सारे का सारा बह गया। जब आयल सारा बह गया तो वो पानी के ऊपर आ गया। एज यू नो, अगर आप आयल को और वाटर को मिक्स करो तो टॉप के ऊपर जो लेयर बनती है वो आयल की बनती है। अब नीचे वाटर था। अब यहाँ पे 2 से 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब ऊपर आयल है तो नीचे वाले पानी की ऑक्सीजनेशन नहीं थी हो रही, उसके ऑक्सीजन मिक्स नहीं थी हो रही। जब ऑक्सीजनेशन नहीं थी हो रही तो वाटर के अंदर जितनी एक्वेटिक लाइफ थी ना, उसकी डेथ हो रही थी। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, स्पेसिफिक बैक्टीरिया यूज किए। जब वो बैक्टीरिया यूज किए, उन बैक्टीरिया ने क्या किया, ऊपर वाले आयल को कंज्यूम कर लिया और नीचे से ये सारा क्लियर हो गया। ये जनरल सी बात है। बैक्टीरिया आल्सो यूज फॉर बायोरेमिडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, बायोपेस्टिसाइड्स। पहले पता क्या किया जाता था, पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज किए जाते थे पेस्ट को किल करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं, बैक्टीरिया का बायो कंट्रोल होता है। क्लियर। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल द पेस्ट। क्लियर। ओके। दिस कॉमनली इन्वॉल्व बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, एक बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव साइल डिवेलिंग बैक्टीरिया, साइल के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। अच्छा, इस बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस की ना बीटी कॉटन, ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये ना आप कभी गूगल कीजिएगा बीटी कॉटन की स्टोरी, तो भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा। ये पूरी स्टोरी है बीटी कॉटन, आप गूगल कीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको पूरी इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। इसी को यूज करके बहुत अच्छी कॉटन की वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज बायोपेस्टिसाइड्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, कहता है ह्यूमंस के ऊपर कम या कोई इफेक्ट नहीं होता। वाइल्ड लाइफ पोलिनेटर्स एंड मोस्ट अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, कहते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको भी ये कुछ नहीं कहते। क्लियर। नेक्स्ट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स। रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं, इसका तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज है बैक्टीरिया का। एनीवेज, बैक्टीरिया कैन ग्रो क्विकली एंड साइंटिस्ट कैन मैनिपुलेट देम वेरी इजीली। हम इनको इजीली मैनिपुलेट करते हैं, किया हुआ है, मैंने भी काफी लैब में इस पे काम किया हुआ है। ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी की, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री सब में यूज कर रहे हैं। साइंटिस्ट मेक म्यूटेशंस इन बैक्टीरियल डीएनए, इसमें म्यूटेशन करना इजीली होता है। एंड एग्जामिन चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जारी बात है उसके अंदर डीएनए के अंदर चेंज ला के हम देखते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया से इसके बैक्टीरिया में डीएनए में जो डिफरेंस आ गया तो कैसे बिहेव करते हैं। इन दिस वे दे डिटरमिन द फंक्शन ऑफ जीन, आप स्पेसिफिक जीन के रोल को आइडेंटिफाई कर सकते हो और एंजाइम के रोल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस नॉलेज इज देन अप्लाइड टू स्टडी द सेम जीन्स एंड एंजाइम्स इन मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो इसी चीज को अप्लाई कर सकते हो हायर ऑर्गेनिजम्स में। ओके। साइंटिस्ट आल्सो इंसर्ट ह्यूमन जीन्स इन बैक्टीरिया, आप इंसुलिन का जीन ह्यूमन से लेते हो, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हो, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हो। बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस कर लेता है और इसी इंसुलिन को आप फिर सेल करते हो। ये बात करना चाह रहे हैं आपकी बुक वाला। नेक्स्ट बात कर रहा है नॉर्मल फ्लोरा की। नॉर्मल फ्लोरा से मुराद ये होता है कि क्या उसे कहते हैं, जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो क्या उसे कहते हैं देखो, 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फाना। फ्लोरा को नॉर्मली हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स और फाना को कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा से मुराद ये है कि जब बैक्टीरिया के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर नॉर्मल कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर। यहाँ तक मैं क्या उसे कहते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया उनका बता चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने नॉर्मल फ्लोरा बताना है और जो बेनिफिट्स है ना इस फ्लोरा का ह्यूमन को, वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।